अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिलाफत अब्बासिया के 5वें खलीफा हारून रशीद के दौर में अकाल पड़ गया। कूफा से जज़ाइर तक लोग भूख प्यास से विलखने लगे। हारून रशीद ने पहले तमाम टैक्स माफ़ किया, मुसीबत कम नहीं हुई तो ज़कात भी माफ़ कर दिया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि अनाज के ज़ख़ीरे के तमाम दरवाज़े आवाम के लिए खोल दिए गए, लेकिन मर्ज़ बढ़ता गया। लगातार 3 साल तक अकाल ने खलीफा को परेशानी में मुब्तला कर रखा था, कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। चूँकि हारून रशीद अदल व इंसाफ और गरीब परवरी में अपनी मिसाल थे, इसलिए उनकी चिंताएं बढ़ती गई। तो उन्होंने अपने वज़ीर यहिया खालिद, जो बचपन से उनके उस्ताद भी थे, उनके पास चलकर गए, अपनी परेशानी बयान की और बोले कि मुझे कोई कहानी सुनाए जिससे कुछ देर सुकून मिल जाए। वज़ीर ने कहा, बचपन में आपको कई बार सुना चुका हूँ, कहिए तो वही सुना दूँ। खलीफा ने इजाज़त दे दी तो वज़ीर यहिया खालिद ने सुनाना शुरू किया। जंगल की एक बंदरिया ने कहीं सफ़र जाने का इरादा किया, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि गोद में एक छोटा बच्चा था जिसे वह साथ नहीं ले जा सकती थी। वो जंगल के राजा शेर के पास गई, उससे अपनी मजबूरी बताई और रिक्वेस्ट किया कि राजा मेरा बच्चा अपने पास रख ले, जब मैं वापस आऊँगी तो ले लूँगी। राजा ने बात मान ली और बंदरिया के बच्चे को अपने साथ रख लिया। जहाँ भी जाता उसे अपनी पीठ पर बिठाए रखता और बच्चे का खूब ख्याल रखता। एक दिन शेर बच्चे को पीठ पर बैठाए कहीं जा रहा था तो ऊपर से एक बाज ने झपट्टा मारा और बच्चे को लेकर चलता बना। शेर ने बहुत कोशिश की कि बच्चा वापस मिल जाए, लेकिन नाकाम रहा। बंदरिया वापस लौटी और राजा के पास अपना बच्चा लेने गई। राजा ने सारा माजरा कह सुनाया और शर्मिंदगी से सर झुका लिया। बंदरिया ने कहा, तुम कैसे राजा हो, एक बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते तो इतना बड़ा जंगल तुम कैसे संभालोगे, आवाम की देखभाल कैसे करोगे। शेर ने कहा, दरअसल मैं इस जंगल की ज़मीन का राजा हूँ। ज़मीन से कोई मुसीबत मेरी आवाम पर आएगी तो मैं अपनी जान देकर उनकी हिफाजत करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ऊपर से नाजिल हुई बला पर मेरा कोई ज़ोर नहीं, मैं लाचार और बेबस हूँ। हारून रशीद ने कहानी सुनी तो उसके चेहरे पर सुकून फैल गया। हल्के से मुस्कुराया और महल की तरफ चल दिया। उसकी बात समझ में आ चुकी थी। महल पहुंचकर उसने चारों तरफ हरकारे दौड़ा दिए और ऐलान करवा दिया कि खिलाफत की हर एक मस्जिद और खानकाह में तब तक दुआ और इस्तग़फ़ार का एहतिमाम किया जाए जब तक खुदा के रहमत का नुज़ुल नहीं हो जाता। फिर दुनिया ने देखा कि खिलाफत अब्बासिया के एक बड़े हिस्से में 3 साल बाद बरसात के कतरे ज़मीन की प्यास बुझा रहे थे। ऐ उम्मत के लोगों, इससे पहले कि सामने दिखाई देने वाली मुसीबत दरवाज़े पर दस्तक दे, तौबा इस्तग़फ़ार का दामन थाम लो, अपनी इबादत गाहों की तरफ लौट आओ। अस्सलामु अलैकुम।